प्राचीन काल में जब सृष्टि अपने दिव्य संतुलन में स्थित थी, तब देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के बीच धर्म, भक्ति और तप का विशेष महत्व था। उसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे राजा दक्ष प्रजापति, जो अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी और यज्ञों के प्रति समर्पित थे। उनके घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सती रखा गया। सती कोई साधारण बालिका नहीं थी, वे स्वयं आदिशक्ति का अंश थी, जो संसार में धर्म की स्थापना और प्रेम की परिभाषा को पुनः स्थापित करने के लिए अवतरित हुई थी। सती बचपन से ही अत्यंत शांत, गंभीर और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका मन सांसारिक आडंबरों में नहीं लगता था। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका मन भगवान शिव की ओर आकर्षित होने लगा। शिव, जो कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, तपस्वियों के देवता, योगियों के ईश्वर और संन्यास के प्रतीक थे। वे भस्म से लिप्त रहते, जटाओं में गंगा को धारण करते और गले में सर्पों की माला पहनते। उनका रूप सांसारिक दृष्टि से भले ही विचित्र प्रतीत होता हो, लेकिन उनके भीतर अनंत करुणा और दिव्यता थी। सती ने मन ही मन शिव को अपना पति मान लिया था। उन्होंने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने कठोर व्रत और साधना की, जिससे प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह प्रकृति और पुरुष का, शक्ति और शिव का दिव्य संगम था। किंतु यह विवाह राजा दक्ष को स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का रूप, उनका जीवन और उनका स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे उन्हें एक असभ्य, निर्धन और अंगर योगी मानते थे। यही कारण था कि उनके मन में शिव के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। समय बीतता गया और एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा कि यह उनके पिता का घर है और वहां जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है और वहां उनका अपमान हो सकता है। लेकिन सती का मन नहीं माना और वे अकेले ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वे अधिकारी थीं। न तो उनके लिए कोई आसन रखा गया था और न ही उनके आगमन पर कोई स्वागत हुआ। जब उन्होंने अपने पिता से इस विषय में प्रश्न किया, तो राजा दक्ष ने शिव के प्रति कठोर और अपमानजनक शब्द कहे। उन्होंने शिव को तुच्छ और अयोग्य बताया। यह सुनकर सती का हृदय आहत हो गया। वे अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। अपमान और पीड़ा से व्यथित होकर सती ने यह निर्णय लिया कि वे इस शरीर को त्याग देंगी, जो ऐसे पिता से जुड़ा है जो उनके पति का अपमान करता है। उन्होंने यज्ञ की अग्नि में प्रवेश किया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में एक गहन परिवर्तन का कारण बनी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो उनका क्रोध और शोक असीम हो गया। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ स्थल पर जाकर उसे नष्ट कर दिया। राजा दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर शिव ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन उनका सिर एक बकरे के सिर से बदल दिया गया। सती के वियोग में शिव अत्यंत व्यथित हो गए। वे सती के जले हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और तांडव करने लगे। इस तांडव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। समय बीतने के बाद सती ने पुनः जन्म लिया, इस बार पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना के घर। इस जन्म में वे शैलपुत्री के नाम से जानी गईं, जिसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। बचपन से ही उनमें दिव्यता के लक्षण दिखाई देने लगे। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और तपस्विनी थीं। उनका मन फिर से भगवान शिव की ओर आकर्षित हुआ। शैलपुत्री ने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की।
उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की, भोजन और जल का त्याग किया और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहीं। उनकी इस अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और शिव का मिलन पुनः हुआ। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। वे वृषभ बैल पर सवार होती हैं